हेलो जी, गुड इवनिंग, नमस्कार, जयराम जी की। कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू एक नए वीडियो में आप सभी का वेलकम करती हूँ। और आज का दिन जो है वो पूरा काम में ही निकला है। आप सबको पता ही है कि घर की क्या हालत हो रखी है। तो बस चारों तरफ थे गंदे मैले कपड़े और सारे घर में बस मिट्टी मिट्टी। और बस आप लोगों को वैसे कई कमेंट्स आए भी थे कि रोज़ सफाई होती थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, होती होगी। लेकिन मेरे वो होता है ना कि हर एक इंसान का अलग अलग एक तरीका होता है। किसी को मेरी सफाई की हुई मेरी मम्मी को पसंद नहीं आती, तो क्या पता ऐसा कुछ हो, मुझे ही लगता हो। तो इसलिए मैंने ये बस उठते ही अपना जो है ना काम जो था वो करना शुरू कर दिया। पहले मैंने बाहर का किया है, क्योंकि अंदर जो है ना वो पूरे दिन छाया रहेगी, बाहर धूप रहती है ना। तो उठते ही सबसे पहले बाहर का किया, फिर अंदर रूम में आई थी, पहले किचन भी किया। इससे पहले मैंने किचन का भी किया है, उसके बाद मैं रूम में आई हूँ। तो रूम में बस ये है कि चारों तरफ जो मैले कपड़े थे उनको हटाया है और धोने की जगह रखा है। ये बेडशीट वगैरह कंबल वगैरह जो है ना, ये भी अपनी सुविधा अनुसार हर जगह पर रखे हुए थे कि जहाँ आराम से मिल जाए वहीं से ले लिया जाए। तो बस उनको भी अपनी जगह पर रख कर आई हूँ। और ये बैग जो है आप लोगों ने देखा होगा लास्ट वीडियो में कि इतना बड़ा बैग लेकर मैं घर से आई हूँ। सारा सामान इस बैग में है मेरा, तो ये भी मुझे खाली करना है। इसमें बहुत सारे कपड़े हैं हमारे पहनने के, और छोटा मोटा और भी सामान है जो कि बच्चों का है, मतलब बच्चे टॉयज़ वगैरह है ना इनके। मामा के पास गए थे तो भाई जाहिर सी बात है इनको कि टॉयज़ वगैरह जो भी हैं वो लेकर आए होंगे, तो वो सब भी मुझे खाली करने हैं। तो यहाँ पर बस मैंने ये जो कपड़े थे ना उनको निकालना शुरू कर दिया है। एक बार के लिए तो मैं ऐसे ही रखूँगी, जो भी जिसका भी है उसके अलमारी में बस रफली ऐसे ही फोल्ड किया हुआ, क्योंकि मुझे अलमारियाँ भी अरेंज करनी पड़ेंगी। जब मैं गई थी तो ऐसे ही जल्दबाजी में पूरी अलमारी बिखर गई थी, एक टाइप से कपड़े ऐसे ही निकाले थे, कोई कैसा था कोई कैसा था। तो इस तरीके से कपड़े निकालने के कारण पूरी अलमारी बिखरी हुई है, तो उसको भी अरेंज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने ये बैग खाली कर लिया, और इस बैग में मैं ये बेड की जो रैक है ना, इसके अंदर जो कपड़े हैं ना वो सारे इसके अंदर रखने वाली हूँ, क्योंकि ये खाली रहेगा ना बैग। तो इसके अंदर बेड की रैक के सारे कपड़े रख दूँगी ना, तो रैक खाली हो जाएगी, उसके अंदर शिवांश के टॉयज़ हो जाएंगे। शिवांश के टॉयज़ के लिए कोई जगह नहीं है, इधर उधर पड़े रहते हैं पूरे दिन। तो मैंने सोचा वो टॉयज़ मैं बेड के रैक में रख दूँगी और इसके अंदर सारे कपड़े हो जाएंगे। और फिर इसको रखेंगे कहीं पे, देखते हैं जहाँ पे भी रखने की जगह मिलेगी वहीं पे रख दूँगी अभी तो बस ये जो होता ना खाली करने का काम, ये था, ये शुरू हो गया है। और सुबह सुबह मैंने सोचा था मैं कपड़े लगा दूँगी धोने के, लेकिन बारिश का मौसम हो रखा था और एकदम वो होता है ना उमस वाला दिन, उमस के जैसा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे बारिश आएगी, कभी भी आ सकती है। तो ये सोच करके मैंने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया कपड़े धोने वाला, क्योंकि फिर अगर मैं कपड़े धोने और शुरू हो जाती ना तो ये काम भी मेरा बीच में रुकता, और बारिश की वजह से सूखा पाती नहीं, तो वो गीले कपड़े कहाँ रखती, उनमें स्मेल और होती। तो इसके बाद में मैंने ये शूट नहीं किया। और ये देखो शाम के टाइम ना बारिश आई है, और फिर उसके बाद में बस जितना हुआ उतना किया। अब मैं शाम के टाइम आपसे बात करती हूँ। तो जिस शाम के बज गए 6:30 पौने 7, और आज मेरे शिवांश की तबीयत है ख़राब। उसको शायद तक फूड पॉइजनिंग हुई है, क्योंकि मैं मेरे बच्चे कभी भी बाहर का नहीं खाते। कल हमने ट्रेन में चिप्स भी खाए थे, फ्रूटी भी पी थी, ड्यू भी पी थी, मतलब दो एक घूंट पिया होगा उसने ड्यू का, तो नहीं उसने फ्रूटी पी थी। तो उस वजह से ना मुझे लग रहा है ऐसा उसकी तबीयत ख़राब हुई है। उसको आज उल्टी, पेट में दर्द और लूज मोशन तीनों है। कोई बात नहीं, देखते हैं, बीमार हो गया अब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। और मैंने जो सुबह किया था वो दिखाती हूँ आप लोगों को। तो मैंने ये वाले जो गमले हैं ना इनको इधर रख दिया, क्योंकि उधर ना अब देखो रोज़ बारिश तो हो ही जाती है, तो यहाँ पर पानी अच्छे से इनका होता रहेगा। तो जी बीच में आ गया था मम्मी का फ़ोन। तो यहाँ पे मैंने सुबह ये जो एरिया है ना इसमें पूरे में घास ही घास हो रखी थी ना गमलों में, वो निकाल दी और ये साफ़ करके आधे गमले सही से सेट कर दिया, आधों में उगाना था वो उगा दिया, गेंदे वगैरह उगा दिए। और ये देखो पूरा पोर्शन है ना ये थोड़ा सा भरा भरा सा लगने लग गया, नहीं तो ये एक एरिया पूरा भरा हुआ था। यहाँ पे भीड़ हो रखी थी ना पूरे में, तो ये वाला खाली कर दिया। अब ये खाली हो गया ना तो यहाँ पे अच्छा लगता है। ये मेहंदी देखो कितनी हरी हो गई, पहले एकदम सूख गई थी, बस टहनी टहनी खड़ी थी इसकी और कुछ नहीं था। ये ऐसे भी लगती है क्या, कुछ पता ही नहीं। और बारिश होने के बाद ना पेड़ पौधे कितने अच्छे लगने लग जाते हैं, देखो
एकदम अलग ही लुक आ रहा है इनका। और यहाँ पे ये भी काफ़ी एकदम भरा भरा सा हो गया था ये, तो इसको मैंने साफ़ करके ऐसे कर दिया। इधर के भी काफ़ी गमले हटा दिए, इधर के हटा करके उधर रख दिए, वो भी थोड़ा सा खुले खुले रख दिए। ये भी बहुत ज़्यादा वो हो गया था, तो इनके पत्ते तोड़ तोड़ के फेंके हैं बाहर। तो ये काम किया आज सारा। इधर मोगरे की बेल, काफ़ी अच्छे फूल हो रहे हैं इसमें भी। मोगरे की खुशबू रहती है इस एरिया में पूरे में। कितने अच्छे फूल हो रहे हैं ना इस एरिया में, चारों तरफ फूल ही फूल की खुशबू है इसकी यहाँ इधर से गुजरते ही। तो जी अभी मुझे आप लोगों से करनी है एक ज़रूरी बात कि कल एक कमेंट आया था और आज पता नहीं मेरे भी कुछ ऐसी दिक्कत हो रही है, यहाँ पे दर्द सा हो रहा है। कल क्या आज ही कमेंट आया था कि आपने बीकानेर में एडमिशन कराया, उसके बारे में कोई आपने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, आपने वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किए, ठीक है, इस तरीके का कमेंट था। मैं यहाँ पे लगा दूँगी स्क्रीनशॉट, आप देखना। तो जी मैं वहाँ पे मैंने जिस स्कूल में बच्चों की एडमिशन की, मैंने फ़र्स्ट तो मैंने एडमिशन कराया नहीं था, एक दिन में एडमिशन होता नहीं है बच्चों के। और आने का जो दिमाग में जो आया था ना ख्याल, वो कहाँ से शुरू हुआ था वो भी मैं बताती हूँ आपको। बच्चों के एडमिशन की मैंने बात की, स्कूल में बोला गया कि ये डॉक्यूमेंट इनके चाहिएंगे, ठीक है। यहाँ जिस स्कूल में नाम चल रहा है वहाँ से चाहिएगा, या तो आप जैसे कि वो होता ना कि टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, और एक लास्ट ईयर का जो बच्चों ने अभी यहाँ पे पास आउट किए ना, वो बर्थ सर्टिफिकेट शिवांश का, नैनी का, तो ये सारी चीज़ें चाहिएंगी। तो अब उन चीज़ों के लिए मुझे यहाँ आना पड़ता, ये बात हुई कि वहाँ आना पड़ेगा, वहाँ जा कर के लेके आओ, फर्स्ट चीज़। अब दूसरी चीज़ कि वहाँ पर मैंने फ़ीस कितनी डिपॉजिट कराई थी, वो स्कूल वही स्कूल है जहाँ पर मैंने 5-6 साल तक टीचिंग करवाई हुई है। हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है उन स्कूल के साथ में, मतलब उस स्कूल के साथ में हमारे मतलब मैंने वहाँ पे पढ़ाया है, ठीक है। और उस दौर में पढ़ाया है जब वो स्कूल, आज से समझ लो 2011 से पहले मैंने पढ़ाया है ठीक है, 2011 से पहले 5-6 साल मैंने पढ़ाया है। उस स्कूल से मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है। तो वहाँ पर मैंने बात की कि ऐसे ऐसे बच्चों को मेरे को पढ़ाना है यहाँ पे, फ़ीस वूस क्या रहेगा, क्या एडमिशन चार्ज रहेगा। उन्होंने कहा मैम कर लेंगे, आप बच्चों को भेजो। फिर मैंने कहा सर मैं फ़ीस एक बच्चे का दूंगी, एक का मैंने वहाँ पे पे कर रखा है। बोले कोई दिक्कत नहीं है, आप ले आओ बच्चों को यहाँ पे स्कूल में भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मेरी बात हुई थी, मैंने फ़ीस 1 रुपया भी नहीं दिया था। वहाँ पे डॉक्यूमेंट लेके आने थे, बच्चे स्कूल जाने लग रहे थे, ठीक है कि हाँ ठीक है। एक दिन बच्चे स्कूल गए थे, दूसरे दिन गए भी नहीं थे। एक दिन गए थे, दूसरे दिन मेरा दिमाग ये हो गया था कि अब इनके डॉक्यूमेंट लेके आते हैं क्योंकि ज़्यादा लेट हो रहा है, ठीक है। और फिर जब जैसे ही डॉक्यूमेंट की बात दिमाग में आई, फिर उसी दिन वो एक कमेंट आता है, उस कमेंट ने माइंड थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। फिर दिमाग में ये आया कि चल छोड़ इन सब चीज़ों को। एक कमेंट ये भी था कि सामने वाले की लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, वो तो अपनी लाइफ में अपने घर में अच्छे से सेट है और मैं अपने बच्चों को लेकर के भटक रही हूँ। तो ये दिमाग में आया। फिर मैंने कहा चलो चलते हैं, यहाँ एडमिशन नहीं कराएंगे, वहीं पे उसी स्कूल में एडमिशन कराना है और बाकी चीज़ों को इग्नोर मारना है, और तो और सामने वाले बंदे को भी इग्नोर मारना है, जितना हो सके उतना इग्नोर करके और अपने काम पर फोकस करना है। क्योंकि अब बात आती है यहाँ पे उस चीज़ की जो कि थोड़ी देर पहले भी कुछ लोग कह के गए थे कि इतनी सी भी रिस्पेक्ट नहीं है तुम्हारी अब, ठीक है। तो मुझे ज़बरदस्ती किसी से रिस्पेक्ट चाहिए भी नहीं। अगर किसी को रिस्पेक्ट देनी होगी तो अपनी मर्ज़ी से देगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं वो होता है ना कि अब यहाँ है, अब मुझे कोई गलत बोल भी नहीं सकता, मैं मेरे काम से काम करूँगी। और वो होता है ना अपने आप से मतलब रखना है, बाकी चीज़ें नज़रअंदाज, इग्नोर, ठीक है। और जो जितनी इज्जत देगा भाई उतनी इज्जत लेगा, एक हाथ दो एक हाथ लो, अपने तो यही उसूल है। अब जब इज्जत कोई रिस्पेक्ट कोई दे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, अब कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा तो सामने वाले को मैं रिस्पेक्ट ज़बरदस्ती कहाँ से थालियों में परोस परोस के दूँगी, ठीक है।
तो ऐसा कुछ मेरा विचार है, बाकी आप लोग खुद समझदार हो, ठीक है। हाँ, माइंड डिस्टर्ब होता है, केयर क्या बोलते हैं उसको, फिक्र होती है कि कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन जब उसके साथ में जब ये देखते हैं कि देख तू, हम इतना परेशान हो रहे हैं, उसके साथ साथ हम टेंशन ले रहे हैं सामने वाले की, और सामने वाले को इतनी भी फिक्र नहीं है, इतनी भी फिक्र नहीं है। जब मैं नहीं भूल पा रही उस दौर को, जिस दौर में बहुत कुछ अच्छा हुआ करता था, तो सामने वाला कैसे भूल गया। अगर उसने वो भूल गया तो ठीक है, मैं भी भूल गई, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। और रही बात घर की साफ़ सफाई की, कुछ लोग ये भी कह रहे थे घर की साफ़ सफाई पे क्यों बोल रही हो। मैंने बोलना ही क्या था मेरे यार, मैंने तो ये कहा था कि यहाँ पे ना थोड़ा सा ये हो रखा है मिट्टी विट्टी, तो मैं इधर से झाड़ू लगाऊंगी। और बोला गया तो वो था जो तो 10 दिन पहले बोला गया था। कितनी बुरी तरीके से घर का हाल बेकार हो रखा है, ये हो रखा है, वो हो रखा है। कम से कम मैं जिस एरिया में रह रही हूँ उसको तो मैंने साफ़ किया, वहाँ मैं जाती ही नहीं हूँ, तो मैं उसको नीचे क्यों साफ़ करूँ, मैं नीचे क्यों घुसूँ भाई। मेरे पास तो नहीं है इतना टाइम और ना इतनी एनर्जी है कि मैं नीचे जाऊँ और फिर हर दूसरे दिन इतने बड़े में नीचे सारे में क्लीन करके आऊँ, फिर ऊपर का भी करूँ। नहीं होता मेरे से, तो किसी से होए तो कर लो, ठीक है। तो चलो इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया है तो। बाय।